गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्री पे। क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री जो है वह काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सीबीएसई बोर्ड में भी और बिहार बोर्ड में भी, है ना। तो हम लोग दोनों को लेके चलेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले को भी बेनिफिट इससे ज्यादा होगा, है ना, और बिहार बोर्ड वाले को तो होगा ही होगा। ये आपका बिहार बोर्ड में, है ना, कम से कम 15 नंबर तो आएगा ही आएगा, एकदम कंफर्म रहिए। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री सीख जाते हो तो आप समझिए कि आपका 15 नंबर मुट्ठी में है। मुट्ठी खोलेंगे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति को आप समझते हो तो सबसे इजी है, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है। लेकिन अगर नहीं समझते हो तो मैथ का सबसे हार्ड चीज है ना। तो आज मैं ट्रिगोनोमेट्री आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं एकदम बेसिक कंसेप्ट से, ठीक है ना, और बहुत इजी वे में इसको हम समझेंगे, है ना। इसका प्रश्न को भी मतलब कि फॉर्मूला वाइज बनाते चलेंगे, ठीक है। और अंत में हम लोग फिर पूरा एनसीईआरटी का जो बुक है उसका 8.1 से 8.4 तक जितना क्वेश्चन है वो सारा मैं बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। पहले हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, और फॉर्मूला से पहले हम समझते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति ये इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो इंडिया में हुआ था, भारत में ही हुआ था, ठीक है ना। जब दुनिया वाले को स्लोप, जिसको हम ढाल बोलते हैं, है ना, ढाल के बारे में कोई नॉलेज नहीं ना था, तो भारत ने बताया था कि ढाल कैसे निकालते हैं, है ना। हमारे महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, आर्यभट्ट, है ना। उन्होंने ही त्रिकोणमिति का इन्वेंशन किया था, है ना। त्रिकोणमिति भारत का इन्वेंशन किया हुआ है, और यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये तो हम लोग 10th में पढ़े हैं, 10th में इसका स्टार्टिंग होता है, फिर 11th में पढ़ते हैं, फिर 12th में पढ़ते हैं, फिर जब जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्या, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पहले समझते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति जो है वो कुछ नहीं है, यह गणित की यानी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है ना, जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके जो कोण होते हैं, उसके बीच संबंध स्थापित किया जाता है। यानी समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोण के बीच संबंध स्थापित जिसमें किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। यानी कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा उसके कोण के बीच संबंध स्थापित किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी शैल एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है कि जिस त्रिभुज में यानी जिस ट्रायंगल का एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यानी जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये मैंने मान लिया कि 90 डिग्री है। अब कंडीशन क्या है कि 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है ना। और जो मान लीजिए जिसको मैंने थीटा मान लिया, कुछ मान लिया थीटा, हम सी मान के चल रहे हैं, तो थीटा के ठीक सामने क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, इसको हम पी से इंडिकेट करते हैं। एकदम बेसिक कंसेप्ट है, थोड़ा सा भी इधर नहीं, इतना समझ रहे हो बहुत बात है ना। और जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, आधार, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेस, सिंबल होता है पी। इतना समझ में आ रहा। तो एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग प्रूफ करेंगे जब ट्रायंगल पढ़ेंगे उस समय। जितना प्रमेय 10th लेवल का है ना, सारा मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है। एक भी टॉपिक आपका 10th का हो, 11th का हो, 11th को तो अभी छोड़ दीजिए, अभी हम लोग मेन फोकस करेंगे 10th और 12th पे, है ना। लॉकडाउन चल रहा है, 10th और 12th का इस एक महीने के अंतराल में मैं मैक्सिमम टॉपिक क्लियर कर लूंगा। आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कर लें, है ना।
क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक आपको बताया जाएगा, बहुत सारा, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा भी नहीं, एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो पाइथागोरस में क्या होता है, तो पाइथागोरस एक आदमी का नाम था, है ना, उन्होंने बोला था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, है ना, कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए कर्ण को हम इंडिकेट करते हैं h से, h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर h का मान निकालेंगे तो h क्या स्क्वायर में है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी h इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बात आती है कि सर अगर हमको लंब आधार निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो गौर फरमाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे h देख रहे हो, h हाइपोटेनस, वो सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ा भुजा कौन है, हाइपोटेनस। यानी कर्ण क्या होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होता है, और सबसे बड़ा भुजा में नहीं घटाएंगे किसी को। तो यहाँ पे अगर आपको आधार निकालना है तो कुछ नहीं कीजिए, इसको इधर लाइएगा पी को, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आपको लंब निकालना है पी तो कुछ नहीं करना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है, ये आपका एकदम बेसिक कंसेप्ट है। आप लोग 9th में ही पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे तो 8 में ही पढ़े, 8 में ही पढ़ने वाला है। तो पाइथागोरस पर मैं क्लास 8 में ही पढ़ना है, प्रूफ होगा 10th में, लेकिन पढ़ना 8 में ही है। तो पाइथागोरस में क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत, कर्ण क्या होता है, तो 90 के सामने कर्ण होता है, जो नीचे वो आधार होता है, उसका क्या होता है, लंब होता है। इतना स्पष्ट है। अब फिर मैं आपको एक बात समझाता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए, हो गया। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं समकोण त्रिभुज पे। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक और त्रिभुज मैं लिया, ए बी सी यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पी क्यू आर कर देता हूँ। ये 90 है, ये थीटा में लेता हूँ, तो 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, जो बच गया तो आधार। अब मैं इसमें ये 90 मैंने किया, ये क्या है, थीटा है ना, तो 90 के सामने तो फिक्स है कि कर्ण होगा, जिसको थीटा माना है, थीटा के सामने क्या होगा, लंब, जो बच गया तो क्या होगा, आधार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे का यही क्लियर नहीं होता है, जब क्वेश्चन पे आता है तो बेचारा फंस जाता है। तो पहले आप लोग यही सब क्लियर कर लीजिए। फिर एक और ट्रायंगल देखिए, मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल है, इसमें बोल रहा है कि ए है, बी है, सी है, और ए क्या है, 90 डिग्री है, ये क्या है, 90 है, और इसको मैं थीटा बना देता हूँ। तो 90 के साथ हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 90 कौन है, जो 90 है उस सामने हाइपोटेनस लेना है, जो थीटा है और जो एंगल बोल रहा है उस सामने परपेंडिकुलर लेना है, और जो बच गया तो क्या होगा, बेस होगा। समझ में आ रहा है ना। चलो जल्दी से इसको पहले देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति पे। देखिए त्रिकोणमिति में जो है ना 6 निष्पत्तियां लिया गया है। कितना निष्पत्तियां, 6 निष्पत्तियां। किताब में लिखा हुआ है 6 क्या है, निष्पत्तियां। लेकिन मैं बोलता हूं कि ये जो साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कॉसेक है और सेक है, ये निष्पत्तियां नहीं, ये सिंबल है। क्या है, सिंबल है। सिंबल होता है ना, जोड़ का, घटाव का, गुना का, भाग का, ये बताया गया ना आपको, पता था कि भाग का सिंबल है। अगर बचपन से पढ़ाया जाता है कि ये जोड़ है ना, ये घटाव है ना, ये गुना है ना, और ये भाग है, तो आप मानते कि नहीं मानते। लेकिन बचपन से ही पढ़ाया गया कि रे बउआ ये जोड़ है, ये घटाव है, ये गुना है और ये भाग है। तो आप लोग बोले नहीं सर ऐसा नहीं मानेंगे, हम लोग ये पढ़े हैं तो ये हम जानते हैं। ठीक उसी प्रकार गणित में भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं, मतलब 6 सिंबल है। और इसी सिंबल को लेकर हम लोग चलेंगे, है ना। और एकदम बेसिक फॉर्मूला जो होता है साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, कॉसेक का और सेक का, समझेंगे कि साइन का फॉर्मूला क्या है, कॉस का क्या है, टेन का क्या है, कॉट का क्या है, कॉसेक का क्या है और सेक का क्या है। एकदम बेसिक कंसेप्ट है ना। कोई पूछे साइन, कॉस, टेन, कॉट क्या है, कुछ नहीं है, यह एक सिंबल है जिसका प्रयोग त्रिकोणमिति में किया जाता है। अब बात आती है इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, है ना। देखिए तो मैंने क्या बोला कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, ये सभी क्या है, सिंबल है। क्या है, सिंबल है जो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के साथ, न्यून कोण समझते हैं ना, जिस कोण का मान 90 से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं,
न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। जिस कोण का मान 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया है ना, तो ये ए और ये सी दोनों क्या होगा? न्यून कोण ही होगा, है ना, क्योंकि ये 90 जब हो गया तो ये 45 या 60 30 या 50 40 कुछ भी होगा तो न्यून कोण ही ना, 90 से कम ही होगा, क्योंकि अगर एक 90 हो जाएगा तो 90 90 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। अगर ये और 90 हुआ तब संभव ही नहीं है, त्रिभुज बन में नहीं करेगा, ठीक है ना, इसलिए ए और सी क्या होगा? न्यून कोण। और ये जो मैं अभी फॉर्मूला आपको बताऊंगा वह केवल न्यून कोण के लिए ही सत्य होता है। और क्लास 10th में आप लोग को न्यून कोण ही पढ़ना है, अधिक कोण और भी पढ़ना है, वो 11th में आएगा, ठीक है ना। अभी आप लोगों को केवल न्यून कोण पे डिस्कस करना है कि 90 से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। सारा बात अभी न्यून कोण पे होगा। जितना त्रिकोणमिति पढ़ेंगे क्लास 10th में सब न्यून कोण के लिए पढ़ते हैं, एक्यूट एंगल के लिए पढ़ते हैं। किस एंगल के लिए? एक्यूट एंगल के लिए। तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट क्या है? सिंबल है जो कि समकोण त्रिभुज के कोण के साथ यानी न्यून कोण के साथ जुड़कर उसके भुजाओं के अनुपात को दर्शाता है। दर्शाता है भुजाओं के अनुपात को दर्शाता है। जैसे देखिए साइन थीटा, तो साइन पी बटे एच क्या होता है? पी बटे एच, यानी कि लंब बटे में कर्ण, एकदम बेसिक फॉर्मूला है। फिर कॉस थीटा, ये क्या होता है? बी बटे एच, बी मतलब आधार बटे में कर्ण। टेन थीटा पी बाय बी, यानी लंब बटे आधार, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको 3 याद रखना है, साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बटे बी। अब जब कॉसेक का निकालना है, कॉस थीटा इसी को उलट दीजिए एच बाय पी, ठीक है। कॉस का उल्टा फिर सेक कीजिए, सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी। और कॉट थीटा का वैल्यू जब निकालिएगा तो बी ऊपर जाएगा और पी नीचे, एंड बी बटे पी। ये 6 फॉर्मूला त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक फॉर्मूला है, मतलब यहीं से त्रिकोणमिति क्या होता है? शुरू होता है, ठीक है। तो अच्छा, अब बात आती है कि सर ये जो साइन है ये थीटा है, तो साइन क्या है? सिंबल है। क्या है? सिंबल है। और थीटा क्या है? एंगल है। और एंगल कैसा है? तो एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल होना चाहिए? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होना चाहिए? एक्यूट एंगल ही होना चाहिए। अगर एक्यूट एंगल नहीं होगा तो ये सब फॉर्मूला फिर वहां पे अप्लाइड नहीं हो पाता है, दिक्कत हो जाता है। वो हम 11th में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ यही समझेंगे, साइन थीटा पी बटे एच होता है, कॉस थीटा बी बटे एच होता है, टेन थीटा पी बटे पी होता है, कॉस थीटा एच बटे पी होता है, सेक थीटा एच बटे पी होता है, कॉट थीटा बी बटे पी होता है। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए यहाँ पे ये तो समझ गए, है ना। अब बात आती है कि सर इसका यूज कहाँ? बात इस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। अरे मैं इस वीडियो में जो बना रहा हूँ इसमें केवल फॉर्मूला पे बात होगी, उसका कॉन्सेप्ट पे बात होगा। इससे क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन में बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो अगले वीडियो में हम फिर फॉर्मूला पे आएंगे कि इसका फॉर्मूला कौन कौन होता है, और सारा मैं जितना फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का सारा फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा। और फिर हम लोग आएंगे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पे। तो इतना आप लोग नोट करके इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगला फॉर्मूला क्या होगा, फिर उस फॉर्मूला को प्रूफ भी कर दूंगा मैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। धन्यवाद।